बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम लोग नए लेक्चर के साथ चल रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आर्टिकल आज हम पढ़ने जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या। आज इस पे तफसीली बहस करेंगे और इसके बुनियादी जो नज़रियात हैं उनको देखेंगे हम लोग। फर्ज करते हैं कि हमारे पास तीन इनफाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट बल्कि इनफाइनाइट में गलत कह गया। एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है और एक सेट जो है वो जेड है। सेट एक्स के एलिमेंट हैं फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3। सेट y के एलिमेंट हैं a, b और c सपोज कर लेते हैं, और इसके कोई अल्फा, बीटा और थीटा एलिमेंट रख लेते हैं। अब फंक्शन है क्या, पहले इसको गौर करते हैं। फंक्शन क्या चीज है? दो सेट्स का एक ऐसा आपस में ताल्लुक है जिसमें पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आए। तो हम पहले x से y पर एक फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, मैपिंग करते हैं, इसको f कह लेते हैं। फर्ज किया कि इनकी मैपिंग कुछ यूं है, 1 का जो मैपिंग है वो a के साथ है, 2 की b के साथ है, 3 की c के साथ है। ठीक हो गया। और ये x से y पर जो फंक्शन है इसका नाम हम f रख लेते हैं। y से z पर अगर मैपिंग करें तो फर्ज करते हैं कि a की मैपिंग थीटा के साथ है, b की बीटा के साथ है और c की अल्फा के साथ मैपिंग है। ये एक दूसरा फंक्शन आ गया। इस फंक्शन को हम लोग g फंक्शन सपोज कर देते हैं। एक x से y पर फंक्शन है और एक y से z पर फंक्शन है हमारे पास। तो हम सपोज करते हैं कि लेट f is function from set x to set y and g is a function from set y to set z। अब हम ये जो बीच वाला है, ये वाला सेट जो है दरमियान से गायब करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। हम डायरेक्ट x से z के ऊपर एक रिलेशन कायम करना चाह रहे हैं। उस रिलेशन को हम मैथमेटिक कहते हैं g कंपोज्ड बाय f। g है, f है, बीच में o लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि g कंपोज किया जा रहा है किससे? f से कंपोज किया जा रहा है कि दो आपके पास फंक्शन हैं, उनसे एक नया तीसरा फंक्शन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास देन g o f इसे लिख देते हैं। इसे बाज ओ पढ़ते हैं, बाज ऑफ पढ़ देते हैं, बाज कंपोज्ड पढ़ देते हैं। यानी कि इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है g ऑफ f या g o f या g सर्कल f या g कंपोज्ड बाय f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट z। अब ये कैसे कंपोज हो गया? इनकी आपस में
कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगे। अब देखें 1 की मैपिंग यहां a के साथ थी और फिर a की यहां थीटे के साथ थी। तो अगर हम इस मैपिंग को यूं कर लें, x आ गया और z आ गया, इसके 1, 2 और 3 एलिमेंट और इसके अल्फा, बीटा और थीटा। अब यहां पे इस मैपिंग को पहले चेक करें आप। 1 की a के साथ मैपिंग है और फिर a की थीटा के साथ है। तो 1 की अगर मैपिंग हम थीटा से कर दें, फिर 2 की b के साथ थी, b की बीटा के साथ थी, तो 2 की बीटा के साथ मैपिंग कर दें। 3 की c के साथ थी और c की फिर अल्फा के साथ थी, तो ये c की अल्फा के साथ थी और 3 की c के साथ थी, तो 3 की मैपिंग अल्फा से कर दें, तो ये एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। इस नए फंक्शन को हम मैथ की जुबान में बोलेंगे g और f लिख के बीच में ऐसे सर्कल सा डाल देंगे और इसको रीड कर सकेंगे 4 तरीकाकार से। एक पढ़ेंगे GOF या G सर्कल F या G कंपोज्ड बाय F, G कंपोज्ड बाय F या G इज फंक्शन ऑफ X, जैसे मर्जी रीड कर लिया जाए। ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास कि इसकी मैपिंग के तहत कैसे है। अब ये बुनियादी तौर पे ये तो मैपिंग से या फाइनाइट सेट से इतनी बात समझ नहीं आती। अब इसको हम इक्वेशंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल अपने पास, अब हमने पहले क्या कहा था कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। सेट x से सेट y के लिए ये कोई इक्वेशन मैं रख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसमें y x का फंक्शन बन रहा है या फंक्शन है सेट x से सेट y के ऊपर, और एक फंक्शन g होना चाहिए जो y से z पर हो। और अब हम कोई z वेरिएबल सपोज कर लेते हैं और वो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास है 2x, सॉरी y का फंक्शन होना चाहिए 2y प्लस 1। अच्छा, अब इस फर्स्ट फंक्शन का टेबल बना के चेक करें आप, या इसकी मैपिंग बनाई। ये इनपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया। अब x की कोई वैल्यू 1, 2 जो दिल करे आप रख लें, मैं इसकी ये 3 वैल्यू रख लेता हूं। y क्या आएगा? अब इस 1 को इस इक्वेशन में पुट करें, यहां पर 1 का स्केयर 1 आ जाएगा बेटा। जब यहां पर x की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, x और y से एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब g फंक्शन क्रिएट करना है जो y से z पर है, इसकी मैपिंग करते हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू आई है 1, 4 और 9, वो यहां पे पुट करें तो हमारे पास z जो है इस सेट के एलिमेंट आना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें कि जब यहां पर 1 लगा दें हम लोग तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 हो गया 3। जब यहां पे बेटा 4 पुट कर देंगे तो 8 प्लस 1 जो है ये हो गया 9। जब यहां पर 9 लगा देंगे तो 18 प्लस 1 ये बन गया 19। अब इसकी मैपिंग क्या थी? यहां 1 की 1 के साथ थी और इस तरफ 1 की 3 के साथ थी। यहां 2 की 4 के साथ और 4 की 9 के साथ थी। 3 की 9 के साथ और 9 की 19 के साथ थी। इस तरह मैपिंग हो रही है। ये f फंक्शन कह लेते हैं और इसको g फंक्शन कह लेते हैं। अब हम बीच में से डायरेक्ट वो रिलेशन देखना चाहते हैं जिसमें x और z सेट के
ये जो एलिमेंट है इनका आपस में रिलेशन पैदा हो रहा है, ये वाला, ये एक नया फंक्शन होगा। इस फंक्शन को हमने क्रिएट कैसे करना है, उसका तरीकेकार ये होगा कि हम जो दूसरा फंक्शन z है उसे पहले इस्तेमाल करेंगे। वो क्या आ रहा है, 2y। 2y हमें क्या दिया है इस फर्स्ट फंक्शन के अंदर, x², वो पुट कर दें ताकि x की और z की आपस में मैपिंग हो सके। 2x² + 1। अब आप देखिए कि x की ये जो वैल्यूज आ रही हैं 1, 2 और 3, वो इस इक्वेशन में पुट करें और देखें तो z की वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो रिलेशन मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा। चलें x की जगह पे यहां 1 लगाएं। 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई होके 2 + 1 का आंसर आ गया 3। अब बेटा अब यहां पर 2 अप्लाई करें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 और 1 ऐड होके 9। ये देखिए दूसरा एलिमेंट मैपिंग में आ गए। अब आप थर्ड पे चले जाएं, तीसरा 3 पुट कीजिएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बन गया 18। 18 में एक ऐड कर दें तो 19 आ गया। अब आप देखें कि पहले सेट और तीसरे सेट की वैल्यूज की आपस में मैपिंग हो गई है और उसका एक प्रॉपर रिलेशन आ गया है हमारे पास। वो कैसे आ गया है कि जो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू थी वो हमने अगर सेकंड फंक्शन में पुट कर दें तो फर्स्ट सेट जो है और जो थर्ड सेट है उनकी आपस में मैपिंग हो जाएगी। इस डोमेन के लिए ये रेंज आना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक फंक्शन है x से y पर और एक फंक्शन है y से z पर। तो हम x से ये पहले सेट से तीसरे सेट की मैपिंग करना चाहते हैं। x से z की जो मैपिंग होगी वो एक नया फंक्शन क्रिएट करेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, g of f, g composed by f, या g सर्कल f, या g is function of f। तो ये इसके नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक f फंक्शन है वो x से y पर है और एक y से z पर है। अगर हम डायरेक्ट x से z पर फंक्शन बनाना चाहते हैं, उनका रिलेशन देखना चाहते हैं उन सेट्स का, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो दो इक्वेशनें दी गई होंगी, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वो रिलेशन मिल जाएगा। इस चीज को ये एक नया फंक्शन जिसमें पहला सेट और तीसरा सेट जो है उनका आपस में रिलेशन कायम हो जाए, उनके लिए उनके नंबर्स की मैपिंग के लिए जो तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है उसको हम मैथ में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो ये इसकी सेट थ्योरी थी। अब इसको अलजबरिकली हम देखते हैं कि अलजबरिकली क्या है ये चीज। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं इसके बाद। अब इसको सादा अल्फाज में याद रखिए, फंक्शन ऑफ एन अदर फंक्शन। इसकी ये टेक्निक जहन में रखिएगा, फंक्शन ऑफ एन अदर फंक्शन। फंक्शन एक किसी और फंक्शन का फंक्शन बन जाए हमारे पास। कैसे? मिसाल के तौर पे फर्ज करते हैं कि एक f ऑफ x फंक्शन हम लोगों को दिया गया है 2x + 1 और एक g ऑफ x फंक्शन दिया गया है x²। ये दो इक्वेशन अपने पास है। अब हम करना चाह रहे हैं कि g को हम फर्स्ट रख लें और इसमें f को अप्लाई कर दें। g o f भी कहेंगे, g ऑफ f भी कह सकते हैं, g सर्कल f भी कह सकते हैं, g कंपोज्ड बाय f भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले g फंक्शन लेना है,
उस फंक्शन में x की जगह पर जो वैल्यू आ रही है उसको आपने f ऑफ x से तब्दील कर देना है। मेरा ख्याल है मैं बात इसको क्लियर नहीं कर सका, इसको यूं भी कह देते हैं g इंटू एफ ऑफ x। पहले देखें कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, g फंक्शन लिखा हुआ है, g ले लें, उसमें x की रिप्लेसमेंट, x की तब्दीली किससे कर दें, f ऑफ x से। अब देखें कि g ऑफ x है क्या अपने पास, x स्क्वायर है, इस x की जगह पे क्या लिख दें, f ऑफ x, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब f ऑफ x की वैल्यू देखें क्या है, 2x प्लस 1 है, ये यहां पे पुट कर दें 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर खोल दें 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आपके पास आंसर। ये g कंपोज हो गया किससे, f से, एक नया फंक्शन बन के आ गया अपने पास। इसको अमूमी तौर पे जो नया फंक्शन बन के आता है तीसरा, उसे h ऑफ x या w ऑफ x कह देते हैं। अब मैंने g पहले लिया था और उसमें ऑपरेट किया था किसको, f को। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं कि f कंपोज्ड बाय g। इसका मतलब है कि अब पहले f लेना है, f वाला फंक्शन लेके उसमें x वाली जगह पर g वाला फंक्शन पुट कर देना है। तो इसके मुराद ये होगी कि f इनटू g ऑफ x। सादा तौर पे देखिए कि हमारे पास है f ऑफ x, f x का फंक्शन है, लेकिन अब f किसका फंक्शन बन रहा है, g ऑफ x का फंक्शन बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि f g ऑफ x की वैल्यू देख लें, g ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, x स्क्वायर, इस फंक्शन में पुट कर दें f x स्क्वायर, ये बन गया 2, इस x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 1, ये एक नया फंक्शन क्रिएट होकर अपने पास आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग में मुश्किल आती है, अब इस टेक्निक को थोड़ा सा आसान करते हैं हम, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए हमने करना क्या है। ये तो थी इसकी टेक्निकलिटीज। अब ये देखना है कि इसको फौरन हमने कैसे सॉल्व करना है। अब ऐसे लिखा है ना, GOF लिखा है, तो इसको सोचना हमने ऐसे है कि पहले g वाला फंक्शन ले लेना है और उसमें जिस जगह x आ रहा है वहां पर f ऑफ x की वैल्यू लगा देनी। दोबारा सोचो, g पहले लिखा है, g वाला फंक्शन देख लेना है, ये g वाला फंक्शन आ गया अपने पास, x के इसमें जहां x आ रहा है वहां पर किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, f ऑफ x की। और जब FOG लिखा है तो इसमें क्या करना है, पहले आपने f फंक्शन में x वाली जगह पर g ऑफ x लगा देना है। अब इसको क्विकली आप जरा करके देखिएगा, मिनट लगेगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इसको दोबारा से एक बार देखिए ताकि तेजी से हमें ये बात समझ आ जाए। अब क्वेश्चन आ गया, आपको ये दो फंक्शन दे दिए गए और उसमें आपसे कहा गया कि f इंटू जी ऑफ एक्स का सवाल भी ऐसे भी दिया जा सकता है, या f ऑफ g ऑफ x ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये फाइंड आउट करें। अब आप देखें, इसको जल्दी से देखें, पहले क्या है, पहले आपको क्या दिया गया है, f इंटू जी ऑफ x। अब इसको आपने जल्दी से सोचना कैसे है कि पहले f दिया गया ना, तो f वाले फंक्शन में, किसमें, मेरे साथ जरा बोले बेटा, f वाले फंक्शन में, किसमें, f वाले फंक्शन में x वाली जगह पर क्या रिप्लेस कर देना है, g ऑफ x रिप्लेस कर देना है। f फंक्शन है क्या, 2x है, ये 2 आ गया, वैसे का वैसे, आगे आ गया x, जहां जहां x है वहां वहां g ऑफ x की वैल्यू लगा देना है। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। लो बेटा, आंसर आ गया। अब आपसे कोई मांग लेता है कि g सर्कल f ऑफ x पता करो भाई, क्या होगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है g इंटू एफ ऑफ x का पता लगाओ क्या होगा। अब तेजी से सोचो इसको क्या करोगे कि g वाला फंक्शन ले लेंगे, g वाले फंक्शन में x वाली जगह पर f ऑफ x की वैल्यू लगा देंगे। g इंटू एफ ऑफ x में क्या करेंगे, g वाले फंक्शन में x वाली जगह पर f ऑफ x की वैल्यू लगा देंगे। चलिए मिनट मारे, सॉल्व करें इसको, g इंटू एफ ऑफ x। g फंक्शन पढ़ो क्या है, x स्क्वायर है, x है,
x की जगह पर f ऑफ x लगाना है। f ऑफ x क्या है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का स्केयर, स्केयर बोलो 4x स्केयर प्लस 4x प्लस 1, दैट्स आंसर। ये बेटा इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब इसकी एक और एग्जांपल देख। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक f ऑफ x फंक्शन आ रहा है 3x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 और एक g ऑफ x फंक्शन है हमारे पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ x है। अब मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड पहले नंबर पे f सर्कल g ऑफ x, तो ये हमें पता चल जाएगा उसी वक्त क्या करना है। आप देखें, सोचे इसमें क्या करना है। f वाले फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां पर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। क्या करना है इसमें, f वाले फंक्शन में जिस जिस जगह x आ रहा है वहां g ऑफ x लगाते जाना है। g f वाला फंक्शन पढ़ो क्या है 3, आगे क्या है x, x की जगह पे g ऑफ x पुट करते जाना है। g ऑफ x क्या है स्क्वायर रूट x माइनस 1 और नीचे 2, फिर x की जगह पे ये स्क्वायर रूट x प्लस 1। लो बेटा नया फंक्शन क्रिएट हो गया आपके सामने आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आप g सर्कल f ऑफ x क्रिएट करके दें। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो आपको बेटा पता होना चाहिए क्या करना है कि g वाले फंक्शन में x की जगह पर f ऑफ x लगा देना है। g वाला फंक्शन पढ़ो क्या है स्क्वायर रूट x है। जहां x है, जिस जगह x है, जिस जगह इसमें x है, जिस जगह इसमें क्या है बेटा x है, उस x को आप लोगों ने बेटा किससे चेंज कर देना है f ऑफ x से। करो रिप्लेसमेंट मारो, क्या आएगा बच्चों 3x माइनस 1, हाँ मेरे साथ पढ़िए जरा 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर आंसर आ गया। अच्छा एक चीज गौर करो बड़ी मजे की, इसका आंसर और है, इसका आंसर और है। तो इससे एक बात हमने सीखी, पहली बात कि f कंपोज्ड बाय g ऑफ x और g कंपोज्ड बाय f ऑफ x किसी सूरत में बराबर नहीं हो। हाँ किसी सूरत में मैं गलत बोल गया, एक सूरत में बराबर हो सकते हैं जब दोनों फंक्शन सेम हो, f ऑफ x भी वही हो, g ऑफ x भी वही हो, तो उस सूरत में बराबर हो सकते हैं। और वो सूरत ये होगी कि वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होंगे। कल के आर्टिकल में हम इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा। मैं आई एम सॉरी बेटा मैं गलत बोल गया हूं। ये अमूमी तौर पे g को f को जब g से कंपोज किया जाए या g को जब f से कंपोज किया जाए तो अमूमी तौर पे इनके आंसर बराबर नहीं आते हैं। कंपोजिशन के लिए एक दो चीजें और याद रखिएगा। पहली बात याद रखिए कि अगर both functions are even then their compositions are even। अगर आपके पास दो फंक्शन जो हैं वो इवन हो तो उनकी जो कंपोजिशन है वो भी आपके पास इवन ही आती है। कैसे, मिसाल के तौर पे कि आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x है x स्क्वायर और एक फंक्शन g ऑफ x है फॉर एग्जांपल cos x। अब ये दोनों मैंने इवन फंक्शन सिलेक्ट किए हैं। अब अगर f को g से कंपोज करें तो तरीकेकार क्या होगा, पढ़ाया है आपको कि f वाले फंक्शन में x की जगह पर g ऑफ x लगा दें तो f वाला फंक्शन क्या है x स्क्वायर है, x की जगह पे ये पुट कर दें तो ये आ जाएगा cos x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया बेटा। तो अब आप इसका देखिए कि cos x स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसका कोई नाम हमारे पास तीसरा फंक्शन क्या है h ऑफ x है। तो h ऑफ x अपने पास आ रहा है cos स्क्वायर x, इसमें h ऑफ नेगेटिव x लगा के देखिए cos स्क्वायर इनटू नेगेटिव x, इसको ऐसे लिख लेते हैं cos इनटू नेगेटिव x का होल स्क्वायर। cos अपना नेगेटिव ऐसे ही खत्म कर देता है cos x होल स्क्वायर और इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर x। अब देखेंगे वापस वही फंक्शन आ गया है तो ये भी अपने पास, इसका मतलब हुआ कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। याद रखें कि अगर दोनों फंक्शन इवन होंगे तो उनकी कंपोजिशन के नतीजे में आने वाला फंक्शन भी क्या होगा, इवन होगा। यहां पर पहला फंक्शन भी इवन था और दूसरा फंक्शन भी इवन था। f को जब g से कंपोज किया है तो आंसर इवन आया है। अब g को f से कंपोज करके देखते हैं कि क्या बनता है। g सर्कल f ऑफ x,
यानी कि जी वाले फंक्शन में x की जगह पे f ऑफ x लगा के देखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, cos x की जगह पे ये लगा दें cos x के। अब इसका कोई नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये अपने पास क्या चीज है, w ऑफ x, इसका कोई नाम रख लेते हैं। चले बेटा अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये इवन आता है या नहीं आता है। ये अपने पास w ऑफ x था cos x के, w ऑफ नेगेटिव x cos इनटू नेगेटिव x का स्केयर। नेगेटिव का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, cos x स्केयर वापस हो गया। तो हम लोगों ने ये चीज सीखी कि अगर दोनों फंक्शन इवन होंगे तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, इवन होगी। तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है आपको आना। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्टिव इसकी यूं बन सकती है कि f एंड g आर इवन फंक्शंस, then g composed by f of x is option A odd function, option B even function, option C ट्रांसीडेंटल फंक्शन, और ऑप्शन डी जो है वो आ जाता है पोलिनोमियल फंक्शन। तो याद रखो कि अगर दोनों फंक्शन g इवन होंगे तो उनकी जो कंपोजिशन है f को g से कंपोज किया जाए या g को f से कंपोज किया जाए तो दोनों सूत्रों में आंसर आपके पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। अच्छा अब अगर दोनों फंक्शन ऑड हों फिर क्या बनेगा, अब उसको देखते हैं। नंबर 2, बोथ f and g are odd functions, then composition is खाली जगह। इसको सोचते हैं, सोचे अब आप अपने दिमाग में बैठे 2-3 मिनट कि अगर आपके पास दोनों ऑड हैं तो इनकी कंपोजिशन क्या है, सोचें जरा। जी इवन आएगी ऑड आएगी, मेरा तो ख्याल ऑड आनी चाहिए। चेक करते हैं। आप f ऑफ x रख लेते हैं x क्यूब, ठीक है, और g ऑफ x आप रख लेते हैं x रेज टू पावर 5। अब f को g से कंपोज करवाइए। सॉरी बेटा, मतलब ये है कि f वाले फंक्शन में x की जगह पे g ऑफ x लगा दीजिए। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर 5 और इसकी टोटल पावर 3 थी, तो x रेज टू पावर कितना आ गया 15। पावर गौर करें क्या आ रही है, ऑड आ रही है। इसका मतलब है आंसर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। अब g को कंपोज करवाएं f से, इसका मतलब है g वाले फंक्शन में x की जगह पे f ऑफ x लगा दें। g फंक्शन क्या है, x रेज टू पावर 5, ये x है यहां पे पावर 5 है, x की जगह पे ये वाला फंक्शन लगाना है, ये वाला फंक्शन है x क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 15, तभी आपके पास ऑड पावर ही आई है। तो फिर हमने क्या सीखा बेटा कि अगर आपके पास दोनों फंक्शन ऑड होंगे तो उनकी जो कंपोजिशन आएगी वो भी कौन सा फंक्शन आएगी, ऑड फंक्शन आएगी। अब ऐसा सोचिए कि एक फंक्शन इवन हो जाए, एक फंक्शन ऑड हो जाए, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, चले सोचते हैं। ये अपने पास ऑड फंक्शन है और यहां पे हम इवन लिख देते हैं, f को g से कंपोज करवाते हैं, ठीक है, यानी कि f वाले फंक्शन में x वाली जगह पर g फंक्शन पुट कर देना है। f फंक्शन है क्या, x क्यूब, ये फर्ज करें कि ब्रैकेट के अंदर x है, यहां क्यूब आ गया। अब x वाली जगह पे g ऑफ x लगाना है। g ऑफ x क्या दिया गया है, x स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई करें x रेज टू पावर 6, पावर इवन नंबर आ गया, इसका मतलब आंसर क्या आया है, इवन आया है। अब g कंपोज्ड बाय f करें, यानी कि g वाले फंक्शन में x की जगह पर f ऑफ x लगा दें। g फंक्शन है क्या, x स्क्वायर, ये तसव्वुर करें कि ब्रैकेट में x है, यहां पे स्क्वायर है, x की जगह पे f ऑफ x फंक्शन पुट करना है x क्यूब, तो x रेज टू पावर 6 आ गया। अब आप देखिए कि ये भी इवन पावर आ रही है, यहां पर भी इवन पावर आ रही है। अगर एक फंक्शन इवन हो और एक ऑड हो तो उनकी कंपोजिशन हमेशा इवन आती है। तो तीसरा इस पॉइंट पे आए हम कि 1
is even, 1 is odd, their composition is even। ये की पॉइंट है आज के। तो याद रखिए कि अगर दोनों इवन होंगे कंपोजिशन इवन होगी, दोनों ऑड होंगे कंपोजिशन ऑड होगी, एक इवन होगा एक ऑड होगा तो कंपोजिशन इवन होगी। तो आज के कुछ ये की पॉइंट्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के हवाले से, ये हम लोग की पॉइंट्स 3 ये हो गए। चौथा पॉइंट ये याद रखो कि जनरली कुछ सूरतों में बराबर आ भी जाता है। जनरली f को g से कंपोज किया जाए या g को f से कंपोज किया जाए तो उसका आंसर बराबर नहीं आता है। नंबर 5, किसी भी फंक्शन को उसी फंक्शन से कंपोज कर दिया जाए तो उसको f स्क्वायर ऑफ x लिख देते हैं। लेकिन यहां पे एक मुगालता रखता है कि बाज बच्चे समझते हैं कि उसको 2 बार ही उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका मतलब ये है कि f फंक्शन में x वाली जगह पर दोबारा f फंक्शन की वैल्यू लगा देनी है। एग्जांपल लिखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक f फंक्शन है 2x + 1। f फंक्शन में f फंक्शन की वैल्यू लगा दें, यानी कि f फंक्शन में x की जगह पर 2 दोबारा से f ऑफ x लगा दें। f फंक्शन क्या है पढ़िए जरा, 2, ये आगे x हो गया +1। x वाली जगह पर f ऑफ x फंक्शन को दोबारा पुट कर दें, 2x + 1। ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x + 2 + 1, ये बन गया 4x + 3। ठीक है, तो इसको f स्क्वायर ऑफ x कह देते हैं। वैसे इसका अगर 2x + 1 का स्क्वायर लें हम लोग, सोचें जरा, 2x + 1 का स्क्वायर खोलें तो ये क्या आएगा, 4x स्क्वायर + 4x + 1। ये और ये क्या इक्वल है? नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जब यहां पर किसी फंक्शन के ऊपर 2 पावर लिखी हो तो उससे कतई मुराद आपने ये नहीं लेनी कि ये आपस में फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे मुराद ये है कि इसी फंक्शन को इसी से कंपोज किया जा रहा है, यानी कि इसी फंक्शन में x की जगह पर दोबारा उसी की वैल्यू पुट की जा रही है। और ये एक बार नहीं कई बार कंपोज किया जा सकता है, ऐसे भी लातादाद मरतबा भी f f सो ऑन f ऑफ x। तो इसको f रेज़ टू पावर n सपोज लिख देते हैं। इससे मुराद है कि पहले f को f से कंपोज किया जाएगा, फिर उस आंसर को दोबारा से f फंक्शन को उस आंसर से कंपोज किया जाएगा, फिर एक नया आंसर आ जाएगा, फिर फंक्शन f को उस आंसर से कंपोज किया जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। मिसाल के तौर पे ये बात सीखे आप लोग कि मैं इसको मिटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा f ऑफ x है आपके पास, x स्क्वायर है, मैं लिख देता हूं f³ ऑफ x। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये इससे मुराद इसकी 3 पावर नहीं है, इससे मुराद है कि f को पहले f से कंपोज कर देना, यानी कि f वाले फंक्शन में x की जगह पे f ऑफ x लगा दे। f फंक्शन है क्या x, ये x तस्वीर कर ले स्क्वायर, यहां पर x वाली जगह पे ये फंक्शन दोबारा पुट कर दे, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ गए। अब ये बन गया f स्क्वायर ऑफ x। अब f को आप कंपोज कर लेंगे f स्क्वायर ऑफ x से, यानी कि f वाले फंक्शन में x की जगह पे f स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट x की जगह पे आ गई ये स्क्वायर, इस x की जगह पे f स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू लगानी है। f स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, x रेज़ टू पावर 4। तो ये x रेज़ टू पावर आपके पास बेटा क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये, अब देखिए कि ये आपके पास f³ ऑफ x आ गया, और अगर f³ ऑफ x से आप दूसरी मुराद ले लेते कि f³ ऑफ x को जी मैंने ऐसे करना है कि x स्क्वायर का क्यूब लेना है, तो क्यूब से मुराद ये होती है कि आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर। अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, x रेज़ टू पावर अपने 6 आंसर आ गया। ये और ये देखें डिफर कर रहे हैं आंसर। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मुराद ये होती है कि उसी फंक्शन को उसी से दोबारा कंपोज कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी बेटा, इंशाल्लाह ताला तो कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। एक दो छोटी छोटी बातें आप लोगों से करनी थी मैंने। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जो ये कहते थे कि कोरोना है कहाँ, किथे है कोरोना, है ही कोई नहीं का।
लेकिन यकीन कीजिए कि आप ये यानी कि लोगों के ख़ानदान में और जानने वालों के अंदर आना शुरू हो गया है। आज डॉक्टर शहबाज रहमानी लाहौर में सर्विसेज में होते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, अपने हुक्माबाद के हैं, तो वो एक हफ्ते से क्वारंटाइन है, उन्हें खुद ये सिम्टम्स आए हैं। मेरी खाला का बेटा लाहौर होता है, उनके अंदर सिम्टम्स आए हैं कोरोना के। तो ये हमारे इर्द गिर्द तेज़ी से फैल रहा है। आप लोगों से मेरी हमदर्दाना अपील कह लें, गुजारिश कह लें इसको, या बतौर वालिद, बड़ा भाई, उस्ताद, हुक्म कह लें, खुदा का वास्ता है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें। खासकर लड़के जो हैं, बच्चियां तो चलो घरों में हैं, लड़के जो है ये जो नूर नूर फिरते हो ना, तुम लोग दरवाजे दरवाजे फिरते हो, कभी उसकी तरफ जा रहे हो, कभी उसकी तरफ जा रहे हो, कभी 1 to 5 का व्हील उठाया हुआ है, इधर वो बूथी उठाई हुई है और जा रहे हो। अल्लाह का वास्ता ये बंद कर दो, ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। इससे पहले कि हमें खुद इसके नुकसान आने शुरू हो जाए, हमारे घरों में मरीज आने शुरू हो जाए, अल्लाह का वास्ता है अपने आप को बचाइए, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को महफूज रखिए। अब आप छोटे नहीं हैं बेटा, 2nd ईयर के बच्चे छोटे नहीं हैं, आप लोग बालिग हैं, और आप बलूगत सिर्फ जिस्म के भर जाने का नाम ही नहीं है, ज़हनी बलूगत भी कोई ना कोई चीज़ होती है। ज़हनी बलूगत का मुजाहरा कीजिए, आप लोग मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, अपने आप को जहाँ रश वाली जगह हैं वहाँ जाने से गुरेज कीजिए। सब्जी मंडी जैसे बच्चे चले जाते हैं, गला मंडी चले जाते हैं, या किसी जगह बच्चे जो हैं उन्हें ये तकलीफ वाक़या होती है कि मैनू समझ नहीं होती है, और एक दिमाग बना हुआ है कि पता नहीं ये ऑनलाइन लेक्चर समझ आते भी हैं नहीं आते। हालांकि ये सिर्फ आप लोगों का खौफ है, डर है। तो मेहरबानी कीजिए, ट्यूशन जाने से गुरेज कीजिए, मत जाइए। ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, आपके लिए भी और उस उस्ताद के लिए भी जो ये पढ़ा रहे हैं। मेरे पास भी बच्चे आए, ज़ाहिर है मैंने सारी उम्र यहीं से पैसा कमाया और अपना घर बनाया, अपने बच्चे पाले, लेकिन मैंने भी माजरत की है। मेहरबानी कीजिए, आप लोग अपना ख्याल कीजिए, दूसरों का भी ख्याल कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने तवक्कुल के बारे में पूछा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरा में आप अगर हैं और नमाज का वक्त हो गया है, ऊँट आपके पास है, तो पहले उसका, शायद मुझे वो प्रॉपर वर्डिंग तो नहीं पता कि अगर मैं गलती कर जाऊँ तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, खोंटे से बांधिए, यानी कि किले से बांधिए या उसका घुटना बांधिए, उसके बाद अपनी नमाज अदा कीजिए। यानी कि तदब्बुर इंसान के ऊपर फ़र्ज किया गया है। अल्लाह पाक कहते हैं जिसको मैंने अक़ल अता की उसको खैर कसीर अता कर दी। अक़लमंदी का थोड़ा सा मुज़ाहिरा कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, मेहरबानी कीजिए। और लड़कियों से भी मेरी खासकर गुजारिश है, ये जो लैस मैच करती फिरती हो ना तुम, इन नलकियां मैच करती फिरती हो, मेरे तो बड़े का रंग इदा का नहीं है, मैं इदा का लैना, मैं जुत्ती यार की इदा की लैनी, तो ये मेहरबानी करें प्लीज़, कुछ दिन घरों में बैठ जाइए, मेहरबानी कीजिए। और बड़े काम हैं, इंटरनेट पे जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप लोग वर्ड को सीखिए इन दिनों में, वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल डॉक्स को सीखिए, बाकी चीज़ों पे कुछ काम कीजिए, क्राफ्टिंग पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। आप अपनी जो गलतियाँ कोताहियाँ, जैसे मेरे अंदर एक गलती है, मैं हाइपर हो जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इसको ओवरकम करूँ। मेरे अंदर एक गलती है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं बड़ा आजकल सोचता हूँ कि इसके ऊपर कैसे ओवरकम किया जाए। कसम कुसम खाता हूँ, फिर 4 मिनट बाद वहीं का वहीं फिर सिगरेट पी लेता हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी सिगरेट हटा दे। अल्लाह आप लोगों को अपनी मान रखे। अल्लाह हाफ़िज़।